नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का मोटिवेशन है पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं एसएससी जीडी के लिए आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। मैंने पाठ नंबर 1 डाल दिया है, यानी जो टेस्ट पेपर है प्यारे विद्यार्थियों 1 डाल दिया है। आज मैं आपको टेस्ट पेपर 2 कराने का प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये बात मुझे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। तो देखिएगा प्यारे साथियों, आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सबसे पहला जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, कथन निष्कर्ष से चालू किया है। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 1 में क्या बातें दी गई हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ें और अपने कमेंट के माध्यम से सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे आप बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यदि आपके 17 से 18 प्रश्न सही हो रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो आपकी एसएससी जीडी की जो तैयारी है रीजनिंग विषय की काफ़ी अच्छी है। ऐसे ही मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि मैथ की भी प्रैक्टिस सेट जल्द से जल्द शुरू किए जाएँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कथन दिया गया है देखिएगा और निष्कर्ष दिया गया है। कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है। कथन में बातें दी गई हैं कि सुबह की सैर सेहत के लिए अच्छी होती है। सुबह की सैर मतलब सैर का प्रदर्शन ये है प्यारे विद्यार्थियों, ये भाषा ये कही गई है कि जो सुबह का घूमना है वो सेहत के लिए अच्छी होती है। इसकी जो निष्कर्ष बातें दी गई हैं, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं। सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं। शाम की सैर हानिकारक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आपका पूर्व ज्ञान हो सकता है कि शाम की सैर हानिकारक है, ये हमें पूर्व ज्ञान से पता है। पर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक कथन और निष्कर्ष के बारे में बताई थी। कथन और निष्कर्ष प्यारे विद्यार्थियों, निष्कर्ष का मतलब होता है पूर्णतः कथन पर आधारित। तो देखिएगा इस प्रश्न का जो प्यारे विद्यार्थियों क्या आंसर जाएगा। इस प्रश्न में बोला है सुबह की सैर सेहत के लिए अच्छी होती है, पर प्यारे साथियों यहाँ बोला है सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं। देखिएगा सभी स्वस्थ के बारे में बोला है। ऐसा है कुछ लोग अस्वस्थ होते हैं, वो भी शहर के लिए मतलब प्यारे विद्यार्थियों सैर के लिए जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये हमारा पूर्व ज्ञान है। ये ऐसी कोई बात कथन में नहीं दी गई है कि सबके सब लोग जाते हैं, ये हमें पूर्व ज्ञान है। ऑप्शन नंबर जो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पहला निष्कर्ष है हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं दूसरे में, शाम की सैर हानिकारक है। तो प्यारे साथियों ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों एसएससी के एग्जाम में। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप चुनाव करेंगे। देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन नंबर मैंने 2 को लिखा है। कथन, कुछ कुत्ते बैल हैं, कोई चीते कुत्ते नहीं हैं। कोई चीते कुत्ते नहीं हैं। तो बहुत से विद्यार्थी इस प्रश्न को डायग्राम के माध्यम से करते हैं और बहुत से कोड के माध्यम से करते हैं प्यारे साथियों, और बहुत से तर्क के माध्यम से भी इस प्रश्न का जवाब निकाल देते हैं। तो अपने अपने अलग तरीके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं कोड के माध्यम से इस प्रश्न को सही करता हूं। तो मैं देखता हूं कि कुछ के लिए 50-50 प्रयोग किए जाते हैं प्यारे साथियों, कोई नहीं के लिए 100-100 प्रयोग किया जाता है। तो इसके माध्यम से प्यारे विद्यार्थियों जिस प्रश्न का जो आंसर बनेगा दोनों के दोनों ही सही जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आएगा। इन प्रश्नों को प्यारे साथियों में एक साथ लिखने का प्रयास करता हूं क्योंकि इनके ऑप्शन एक साथ रख लिए जाएं। तो आइए प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एसएससी जीडी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी जो टेस्ट पेपर हैं आपके अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखिए बहुत आसान और एक गरीब प्रश्न है। श्रृंखला में अगला पद पूछा है। कोई भी श्रृंखला है, सबसे पहले आप उसमें अंतर चेक करेंगे। अंतर नहीं तो गुणाया भाग का कोई केस होगा या वर्ग या जोड़ा या घटाया गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं सबसे पहले देखता हूँ कि इसमें 1 का अंतर है, ऐसे 7 का डिफरेंस है, फिर 21 का डिफरेंस है। कोई सीरीज नहीं बन पा रही तो मैं गुणा करके देखता हूँ। तो प्यारे साथियों 1 की गुणा 14 एकम 14। अब 2 की गुणा करेंगे तो नहीं, तो 1.5 की गुणा करके देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों 1.5 की गुणा करने पर 21 आएगा। आप कितने की गुणा करते हैं? 2 की गुणा करते हैं। पहले 1 की गुणा की गई थी, अब 1.5 की गुणा की गई है, अब 2 की गुणा कर रहे हैं।
ऐसे ही अब किसकी गुणा करेंगे प्यारे साथियों, आप 2.5 यानी 2.5 की गुणा करेंगे। उसके बाद किसकी गुणा करेंगे, 3 की। तो 5 या 15 है और 3 एकम 3, तो ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है इस प्रश्न का साथियों। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। इन प्रश्नों को मैं खुद बनाता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। मेरे पे एक मास्टर बुक है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। मास्टर रीजनिंग की जो बुक होती है वो काफ़ी बड़ी बुक होती है साथियों, उनसे मैं इन प्रश्नों को लिखने का प्रयास करता हूँ। चलो मैं अभी दिखाई देता हूँ, देखिएगा ये बिस बुक है, बहुत बड़ी बुक है प्यारे विद्यार्थियों, और मैं इस बुक से लिखने का सभी प्रश्नों को प्रयास करता हूँ। अच्छे लेवल की बुक है, आप नॉन वर्बल और वर्बल इसमें सारी बुक हैं, मतलब सारी प्रकार की रीजनिंग दी गई है साथियों। मैं इन प्रश्नों को वहीं से लिखने का प्रयास करता हूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बातें दी गई हैं, तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है नदी कृष्णा है, मतलब ठीक है हम मान लेते हैं कोई नदी कृष्णा है। उसके बाद हमसे ऑप्शन में बोला गया है कि ग्रह सूर्य है, चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी घास है, पर्वत केतु है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें ये जो नदी है, मतलब एक नदी का नाम एक कृष्णा है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों इसमें किस ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे सही उत्तर पाने के लिए। तो देखिएगा पृथ्वी घास है, ये गलत दिया गया है। ग्रह एक सूर्य है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है। आइए हम इन ऑप्शनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा उपग्रह है, ये भी बात सही है। और प्यारे विद्यार्थियों पर्वत केतु, तो देखिएगा हम इसके माध्यम से देखें, बात ये भी सही लिखी है और बात ये भी सही लिखी गई है, पर हम इधर से देखेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों नदी कृष्णा है। ऐसे ही पर्वत क्या है, एक केतु का रूप है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस ऑप्शन में आप क्या सही करेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। असंगत का चयन करें। तो प्यारे विद्यार्थियों असंगत मतलब बेमेल के बारे में आपसे पूछा गया है कि बेमेल की प्रक्रिया में ये कौन सा सही है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 5 में बातें दी गई हैं, 11 120 है, 21 442 है, 17 290 है, 12 144 है। बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग आप लगाएंगे, कुछ ना कुछ गुणा भाग। तो देखिएगा बहुत आसान सा ही प्रश्न है, आप दिखाई दे रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों। 11 का वर्क करेंगे तो हम 121 आ जाता है, इसमें दिया गया 120। ऐसे 21 का वर्क करेंगे तो कितना आएगा, 441 आएगा, और इसमें एक जोड़ा गया है तो प्यारे विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, 442। 17 का वर्क करेंगे तो 289 आता है, एक जोड़ा गया है प्यारे साथियों। ऐसे ही 12 का वर्क करेंगे 144 में एक जोड़ा गया है, यानी तीनों संख्याओं में ऑप्शन बी सी और डी में प्यारे विद्यार्थियों वर्क करने के बाद एक एक जोड़ा गया है। और ऐसे ही आप ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो वर्क करने के बाद एक घटाया गया है। तो इसमें जो असंगत का चयन करेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए सही है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही है। इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। किसी कूट भाषा में आईपीएल को 11 7 18 14 14 10 लिखा जाता है, मतलब आईपीएल का कोई कोड डाल दिया गया है किसी कूट भाषा में। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे साथियों ये, और आपसे पूछा उसी कूट भाषा में आरसीबी को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि 3 नंबरों से ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बनाने का प्रयास किया है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी साथियों 3 से 6 बनाए गए, तो एक ही कोड से 2 नंबर बनाने का प्रयास किया है। मैं देखता हूँ आई कितने पर है साथियों, आई 9 पर है, तो 9 में 2 जोड़े गए हैं, 11 किया गया है। और आप देखेंगे 9 में से 2 घटा दिए गए, तो प्यारे साथियों क्या बना दिया गया है, 7 बना दिया गया है। तो ऐसे ही आप देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों 16 में से आप पी 16 पर है, 16 में 2 जोड़ दिए हैं और 16 में से 2 घटा दिए, तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। ऐसे ही देखिएगा एल 12 पर है, 12 में 2 जोड़ दिए हैं 14 है, 12 में से 2 घटा दिए 10 है। एक संख्या से 2 कोड बनाने का प्रयास किया गया है। आप देखेंगे आर कितने पर है प्यारे साथियों, 18। 18 में आप 2 जोड़ेंगे तो 20, देखिएगा ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर तीनों में 20 20 दिया गया है। 18 में 2 जोड़ेंगे प्यारे साथियों 20 आएगा, 18 में से 2 घटाएंगे 16 आएगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए खत्म, यानी ऑप्शन नंबर सी या डी में से कोई एक सही है। 18 में हम 2 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 आएगा। उसके बाद प्यारे साथियों सी कितने पर है, 3 पर, 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आप इसे ऐसे ही चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में प्यारे साथियों मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें क्या बोला गया है,
आपसे आकृतियों की गणना की गई है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो प्यारे साथियों, इसमें आप सबसे पहले आप त्रिभुज चेक करेंगे तो कितने त्रिभुज हैं देखिएगा इस आकृति में। 1 2 3 4, 4 का कितना डबल होता है प्यारे साथियों? 8 होता है। ठीक है, मैं 8 त्रिभुजों को लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ एक त्रिभुज ये है प्यारे साथियों, एक ये है, तो 2 हो गए, 10 हो जाएंगे। पर देखते हैं और कोई त्रिभुज बनता है। हाँ, बनता है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, एक और त्रिभुज बन रहा है। ऐसे इसके एक अपोजिट बनेगा, ये वाला जो त्रिभुज है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आकृति आपकी समझ में आ गई होगी। तो प्यारे साथियों, 8 के बाद 2 तो ये बन रहे थे, और 2 प्यारे साथियों ये बड़े बड़े जो त्रिभुज बन रहे हैं, ये वाले 2 बन रहे हैं इस तरीके से। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? 12 त्रिभुज हो जाएंगे। और इस ऑप्शन नंबर सी सही है इस प्रश्न का। देखिएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये कि बेसिक सी जानकारी समझ में आ गई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बातें दी गई हैं? तो देखिए प्यारे साथियों, 7% 5 बराबर 54 लिखा गया है। कुछ गुणा की गई है, कुछ भाग किया गया है, या कुछ जोड़ किया गया है। ऐसी कुछ बातें दी गई हैं, आप इसे कर सकते हैं सरल। 57 यानी 5% 7 बराबर 32 है, और 8% 4 बराबर 64 है, 68 है प्यारे साथियों। 9% 6 बराबर क्या आएगा? मैं सबसे पहले देखता हूँ, तो इनकी गुणा करेंगे तो ये तो नंबर आएगा ही नहीं प्यारे साथियों। या तो वर्क किया गया है, या इनकी गुणा की गई है, कुछ जोड़ा घटाया जरूर किया गया है। मैं देखता हूँ प्यारे विद्यार्थियों इसको। तो देखिएगा, ये 7 का वर्ग कितना होता है प्यारे साथियों? 7 का वर्ग होता है 49। 49 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 5 14 54। क्या ये बात सभी में लागू है? तो हम देखते हैं 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 25 में प्यारे साथियों 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12 32, ये भी बात सही है। ऐसे ही से आप चेक करेंगे, 8 का वर्ग 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। ऐसे ही 9 का वर्ग 81 में 6 जोड़ेंगे तो प्यारे साथियों 81 और 6 कितना होता है? 87। 87 किस ऑप्शन में सही है प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर ए में ये बात सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, घेंगा लिखा हुआ है। ये घेंगा रोग किसकी वजह से होता है? आयोडीन की वजह से घेंगा रोग होता है। ऐसे एनीमिया की वजह से प्यारे विद्यार्थियों कौन सा रोग हो जाता है? संबंध स्थापित करने से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी की परीक्षाओं में। घेंगा आयोडीन की कमी से होने वाले एक बीमारी है। और प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी एनीमिया किस की कमी से हो जाता है? देखेंगे आप, विटामिन की कमी से, या कैल्शियम की कमी से, या आयरन की कमी से, या जिंक की कमी से। तो प्यारे साथियों, एनीमिया लोहे यानी आयरन की कमी से होने वाली एक बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। प्यारे साथियों, ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बातें दी गई हैं? प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य में 5 लड़के हैं, तथा ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का है। बी तथा सी के मध्य में 3 लड़के हैं। यदि सी के पश्चात 10 लड़के हों तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं? प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जितने भी प्रश्न सही कर रहे हैं आप पक्का जवाब देंगे, और अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास शेयर करेंगे। उनसे भी पूछेंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस छोटे से प्रैक्टिस सेट में। तो प्यारे साथियों, मैं इस प्रश्न को आपको सरल करके दिखाता हूँ एक छोटे से पेज पर। आइए इस प्रश्न को यहाँ सरल करके दिखाता हूँ मैं प्यारे साथियों। देखिएगा, कम से कम और अधिक से अधिक बनाए जा सकते हैं। इसमें मेरे से बात पूछी गई है, कम से कम कितने व्यक्ति हैं। तो प्यारे साथियों, ए और बी के मध्य कितने लड़के हैं? ए और बी के मध्य 5 लड़के हैं। मैं 5 लड़के खींच लेता हूँ। 1 2 3 4 5, 5 विद्यार्थी। प्यारे साथियों देखिएगा, ए पंक्ति में पहला लड़का है, मैंने मान लिया पहला लड़का है ए। उसके बाद बोला है बी तथा सी के मध्य 3 लड़के हैं। तो प्यारे साथियों देखिएगा, बी तथा सी के मध्य यदि आप प्रश्न में अधिक विद्यार्थी निकालेंगे तो इस प्रश्न को ऐसे करेंगे, बी और सी के मध्य 3 लड़के हैं, और सी के पश्चात प्यारे साथियों कितने लड़के हैं? 10 लड़के हैं। तो 10 लड़के आप जोड़ेंगे तो इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या आएगी। पर ये प्यारे साथियों उत्तर सही नहीं होगा आपका, ये अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या निकल के आएगी इस वाले सॉल्यूशन से कम कैसे निकालते हैं देखिएगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ए और बी के मध्य 5 लड़के हैं प्यारे साथियों, 5 लड़के हैं। तो 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या बोला है प्रश्न ने? ए पंक्ति में पहला लड़का है, बी तथा सी के मध्य 3 लड़के हैं। तो प्यारे साथियों 3 लड़के हैं बी और सी के मध्य।
तो सी को मैं इधर बैठा लेता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, सी को मैं इधर बैठा लेता हूँ, क्योंकि अब बी और सी के मध्य कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं। उसके बाद बोला यदि सी के पश्चात 10 लड़के हों, तो सी के पश्चात प्यारे साथियों एक तो बंदा ये बैठा है, एक बंदा ये बैठा है, एक बंदा ये बैठा है, एक बंदा ये बैठा है, 1 2 3 4 बंदे तो ये रहे। सी के पश्चात 10 बनाने, यानी अभी 4 के बाद 5 6 7 8 9 10। आपसे पूछा कम से कम विद्यार्थियों की संख्या बताइएगा, तो इनको सभी को काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो प्यारे विद्यार्थियों कितने कम से कम विद्यार्थियों की एक पंक्ति बनाई जा सकती है, 13 विद्यार्थियों की कम से कम पंक्ति बनाई जा सकती है। प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पंक्ति वाला प्रश्न है कि आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, और ये प्रश्न संख्या 10 थी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है। किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। उस आदमी से उस महिला का क्या संबंध है। तो प्यारे साथियों देखिएगा, इसका प्रश्न का डायग्राम बनाया जाता है, और ऐसे ही आप इस प्रश्न को जब सरल करेंगे तो एक आदमी ने कहा मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो बहन बनेगा। आप इसे डायग्राम के माध्यम से सरल कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बातें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है प्यारे साथियों, अंकित पूर्व की ओर 17 किलोमीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 17 किलोमीटर चलता है, वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 24 किलोमीटर चलकर बिंदु ए तक पहुंचता है। आरंभिक बिंदु ए के मध्य की सीधी रेखा से दूरी पूछिए। तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी प्रश्न डायग्राम के माध्यम से सरल किया जाता है। आइए मैं इसको भी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा किस प्रकार इस प्रश्न को आप सरल करेंगे। अंकित प्यारे विद्यार्थियों पूर्व की ओर जा रहा है, तो पूर्व देखिएगा, मैं मान लेता हूँ कि पूर्व की तरफ कोई विद्यार्थी जा रहा है। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों पूर्व किधर है, पूर्व इधर है प्यारे साथियों। पूर्व की तरफ 17 किलोमीटर जाता है वो विद्यार्थी, वह बाईं ओर प्यारे विद्यार्थियों, वह बाईं ओर। तो देखिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आप मानेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज प्यारे साथियों। विद्यार्थी बाएं होता है एंटी क्लॉकवाइज, और कितना जाता है 17 किलोमीटर चलता है, 17 किलोमीटर। उसके बाद बोला है वह पुनः बाईं ओर मुड़कर प्यारे साथियों 24 किलोमीटर जाता है। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ये दूरी प्यारे साथियों 17 है। आमने सामने की जो दूरी बनेगी, आमने सामने की दूरी बनेगी 17, वो जाता है 24 किलोमीटर। तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं 7। तो आप देखेंगे प्रश्न को पढ़ के 24 किलोमीटर। उसके बाद पूछा आरंभिक बिंदु ए के मध्य की सीधी रेखा से दूरी पूछिए। तो देखिएगा ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइए मैं इसका सॉल्यूशन अभी आपको करके दिखाता हूँ। जब प्यारे साथियों ये 17 किलोमीटर की दूरी है, तो ये भी तो 17 किलोमीटर की दूरी होगी सामने की। तो देखिएगा ये 17 की टोटल दूरी, देखिएगा ये 24 थी प्यारे विद्यार्थियों। तो मैंने आमने सामने की दूरी ये भी 17 मानी थी। आप देखेंगे ये दूरी पूछिए आपसे, ये वाली दूरी। तो प्यारे विद्यार्थियों ये 17 है और ये 7 है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। ये कर्ण का मान आप निकालेंगे, तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो 17 का स्क्वायर प्लस विद्यार्थियों 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 17 का वर्ग होता है 289 में आप 49 जोड़ेंगे प्यारे साथियों। तो देखते हैं कितना हो जाएगा। 9 9 18 का 8 हासिल को 1, 8 4 12 और 1 13 का 3 हासिल को 1 प्यारे साथियों 338, यानी प्यारे विद्यार्थियों 338 आएगा रूट में। तो इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं प्यारे साथियों 338 को। तो देखिएगा 169 दूनी टूटेगा प्यारे साथियों। ये 9 दूनी 18 का 8 हासिल को 1, 6 दूनी 12 13 का 3 हासिल को 1, 2 कम 2 1 3, यानी प्यारे विद्यार्थियों इसे आप ऐसे करेंगे 169 गुणा 2, तो ये कितने का वर्ग होगा 13 का। तो 13 बाहर निकालेंगे रूट 2, तो ये दूरी जो कितनी बनेगी 13 रूट 2। देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए में ये बात दी गई है। ऐसे ही प्रश्नों के डायग्राम बनाए जाते हैं साथियों, और ये छोटा सा आसान सा एक गरीब प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। आप वीडियो को रोककर आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब प्लस है। तो देखिएगा ये भी आसान प्रश्न है, और आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो मैं आपको एक बार करके बता देता हूं प्यारे साथियों किस प्रकार ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं एग्जाम टाइम में।
तो सभी बातों को एक साथ लिख लीजिए। देखिएगा प्लस का जो मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, प्लस का मतलब क्या है, गुणा है। प्लस का जो मतलब है प्यारे साथियों क्या है, गुणा। तो मैं लिख लेता हूँ बराबर का चिन्ह लगा के। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का अर्थ है प्यारे विद्यार्थियों प्लस है। ऐसे गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है भाग। ऐसे ही साथियों भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब है माइनस। तो देखिएगा किस प्रकार आप इस प्रश्न को एक सेकंड में सरल कर सकते हो। 12। उसके बाद गुणा का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों, गुणा का अर्थ है भाग, तो भाग देंगे आप। उसके बाद बोला है 5, भाग 5, तो भाग का अर्थ क्या है, माइनस, माइनस के 5 साथियों। उसके बाद प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा 4, तो बराबर इसको सरल कर लेते हैं। 6 दूनी 12 है। उसके बाद प्यारे साथियों माइनस गुणा 4। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम गुणा करेंगे, 2 माइनस कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। तो प्यारे विद्यार्थियों कितना आएगा, माइनस के 18। यही इस प्रश्न का आंसर आएगा प्यारे साथियों, जो ऑप्शन नंबर किस में दी गई ये बातें, ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। बहुत आसान सा प्रश्न था। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, जो बेमेल से आपसे वेन आरेख के बारे में आपसे जानकारी पूछी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों बोला है व्हेल, मगरमच्छ और मछलियों का वेन आरेख ज्ञात कीजिएगा। मुझे लगता है कि आधा पार बच्चे, जो आधा पार विद्यार्थी हैं, इस प्रश्न का आंसर गलत देंगे। तो आप अपना आंसर चुन सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। मैं इसका सॉल्यूशन अभी बता देता हूँ। देखिएगा मछलियाँ, मगरमच्छ और वेन आरेख, लगभग विद्यार्थियों ने इसका ये आंसर दिया होगा, पर ऐसा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, ये ऑप्शन नंबर गलत है। आइए मैं आपको बात बताता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों व्हेल एक पानी में रहने वाला जीव है, ना कि एक मछली है। मछली के आकार का एक स्तनधारी होता है, ना कि एक मछली होती है। तो ये बात आपको आज पता लगी होगी, व्हेल कोई मछली नहीं है। व्हेल पानी में रहने वाला एक समुद्री जीव है, जिसे हम स्तनधारी वर्ग में रखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा मछली अलग चीज़ है, मगरमच्छ अलग चीज़ है प्यारे साथियों, और व्हेल भी एक अलग चीज़ है। इसका जो आंसर है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिएगा ऐसे ही प्रश्न एसएससी में छोटे छोटे पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों की अच्छे से आपको जानकारी होती है, तभी इन प्रश्नों को आसानी से आप सरल कर सकते हैं प्यारे साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 में क्या बातें पूछी गई हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या बातें पूछ। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें काल्पनिक हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये डायग्राम बनाया गया है, और डायग्राम से आपको आंसर पूछा गया है। सीधा सीधा छोटा सा ही प्रश्न है, काफ़ी आसान प्रश्न है, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। तो देखिएगा काल्पनिक के जो मान दिए गए हैं कुछ इस प्रकार आयत के रूप में दिए गए हैं, और पुस्तकों को इसमें दर्शाया गया है वृत्त में, और मुद्रित को प्यारे विद्यार्थियों किस में दर्शाया गया है, त्रिभुज में दर्शाया गया है। तो आपसे बोला है कि दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें काल्पनिक हैं। तो मेरे प्यारे साथियों देखिएगा काल्पनिक और पुस्तकों के बारे में जानकारी मांगी है, दो डायग्राम से जानकारी मांगी है, काल्पनिक और पुस्तक से। तो मैं देखता हूँ, तो देखिएगा काल्पनिक में एक तो ये पुस्तक आ रही है प्यारे साथियों 18, और देखिएगा ऐसा तो बोला नहीं है वो मुद्रित नहीं है, तो ये भी जानकारी करी जाएगी जो 23 है प्यारे साथियों। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 41 हो जाएगा प्यारे साथियों। देखते हैं किस ऑप्शन में ये बातें दी गई है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी में ये बातें दी गई हैं कि दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें काल्पनिक, कितनी पुस्तकें काल्पनिक हैं। तो प्यारे साथियों कितनी पुस्तकें, 41 पुस्तकें, यही आंसर सही है। देखिएगा कैलेंडर से बहुत बेसिक जानकारी से प्रश्न रखा है मैंने, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है। तो देखिएगा लीप वर्ष जब होता है प्यारे साथियों, तो ये सदी में दिया गया है, तो किससे भाग देते हैं इसको, 400 से भाग देना पड़ता है प्यारे साथियों। ना तो 400 से यही कटेगा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये नहीं है, और ना ही ये है प्यारे साथियों, तो 400 से ये कट जाएगा, क्योंकि ये लीप वर्ष है प्यारे विद्यार्थियों। यही इस प्रश्न का आंसर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। मुझे आप इन प्रश्नों के जवाब कमेंट के माध्यम से देंगे। यदि आपका स्कोर 15 प्लस जा रहा है तो आपकी एसएससी जीडी के लिए अच्छी तैयारी है प्यारे साथियों, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्यारे विद्यार्थियों चैनल को तो आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें प्यारे साथियों, क्योंकि आने वाली जो भर्ती है प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस की है, और प्रत्येक स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम होते रहते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट कराने का प्रयास करूंगा साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे अंक आएंगे एसएससी के एग्ज़ाम में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 17 है, कुछ बातें इस प्रकार दी गई हैं, तो आप इस प्रश्न को किस प्रकार चुनाव करेंगे।
तो इसमें हम देखते हैं प्यारे साथियों 6 चौक 24 और 5 कुछ बनता नहीं है, गुणा करनी पड़ती है इस तरीक़ा से प्यारे साथियों इधर नंबरों की। तो देखिएगा मुझे लगता है कि इसमें 6 चौक 24, 24 पंजे प्यारे साथियों कितना होता है 120। 120 को जब 10 से भाग देंगे तो 12 आएगा। 6 5 30 में जब 7 की गुणा करेंगे तो 210 हो जाता है प्यारे साथियों। इसको 10 से भाग देंगे तो 21 हो जाएगा। 8 चौक 32 गुणा 10 कितना हो जाएगा 320 को 10 से भाग देंगे तो प्यारे साथियों 32 आएगा। आप बोल रहे होंगे 10 से कहाँ से भाग दे रहे हैं, तो प्यारे से साथियों कोडिंग तो डिकोडिंग में ऐसे ही कुछ मान लगाने पड़ते हैं, ऐसी ही भाषाएं दी जाती हैं कि उसमें 10 से पूरे सवाल में भाग दिया गया है। तीनों नंबरों में गुणा करने के बाद इसमें 10 से भाग दे दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बात दी गई है। क्वेश्चन नंबर आपसे 18 में पूछी गई है, दी गई श्रृंखला में अगला पद है। तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये प्रश्न तो इंग्लिश से दिया गया है, हमको मीनिंग याद नहीं है प्यारे साथियों। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें देखिएगा मैं आपको बताता हूँ कि देखिएगा जैसे गुड लिखा हुआ है प्यारे साथियों, ये ऑर्डर लिखा हुआ है, ऐसे ही देखो ऑर्बन लिखा हुआ है। तो देखिएगा इस प्रश्न को कैसे सरल किया जाता है। अंतिम दो अक्षरों को उठा के देखिए, ओ डी से कोई शब्द बना दिया गया है प्यारे साथियों। ऐसे देखो यू आर से कोई शब्द बना दिया गया है। ऐसे ही आप देखेंगे ए एन से अंतिम प्रश्न से कोई शब्द बना दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही आप देखेंगे ई एम से क्या शब्द बनाएंगे, किस ऑप्शन को आप चुनेंगे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, देखिए आप चुन लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी में ये बातें दी गई हैं कि अंतिम ई और एम से कोई शब्द बना लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों यही इस प्रश्न का आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर 18 में प्यारे साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा क्या बात दी गई है। निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह दर्पण में समान दिखाई देता है, समान दिखाई देगा। तो प्यारे साथियों कौन सा अक्षर मतलब कौन सा ऑप्शन का चुनाव करेंगे जो समान दिखाई देगा। तो देखिए इसमें एस तो बदल जाएगी, तो ऑप्शन नंबर एक गलत है। इसमें देखते हैं आर भी बदल जाएगी, ये भी गलत है। और प्यारे साथियों इसमें भी एस दिया गया है तो ये भी गलत है। इसमें देखते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी में कोई भी आप ए का दर्पण बनाएंगे तो ए रहेगा, वी का दर्पण, ओ का दर्पण, आई का सबका समान रहेगा। यही छोटी सी जानकारी पूछी गई है कि समूह दर्पण में समान दिखाई देगा। जैसे अब ये चीज लिखी हुई है ऐसे ही दर्पण में सेम दिखाई देगी। प्यारे विद्यार्थियों आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं इसमें क्या बातें दी गई हैं। तो प्यारे साथियों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, कोई श्रृंखला दी गई है साथियों और उसमें ये अंक दिए गए हैं जैसे 6 4 1 2 8। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा गया है। वैकल्पिक संख्याओं में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें 2 का अंतर है। तो प्यारे साथियों वैकल्पिक संख्याओं में कितने जोड़े हैं जिनमें 2 का अंतर है। तो देखिएगा जोड़े के बारे में जानकारी पूछी गई है। देखिएगा इस प्रश्न को कैसे सरल करते हैं। देखिएगा जैसे इस प्यारे साथियों इस संख्याओं में कितने का डिफरेंस है 2 का। ऐसे इसमें देखेंगे तो डिफरेंस 2 का नहीं बनेगा, इनमें देखेंगे तो 2 का डिफरेंस नहीं बनेगा, इनमें नहीं बनेगा, इनमें भी नहीं बनेगा साथियों, नहीं बनेगा, उसके बाद नहीं बनेगा। देखिएगा यहाँ भी 2 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ऐसे देखिएगा नहीं बन रहा है, नहीं यहाँ भी नहीं है, एक डिफरेंस यहाँ नज़र आ रहा है प्यारे साथियों। उसके बाद देखते हैं और भी कोई डिफरेंस क्या नज़र आता है जो 2 का डिफरेंस है अंतिम में आता है प्यारे साथियों। तो कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। तो देखिएगा कितने डिफरेंस बन रहे हैं जो प्यारे विद्यार्थियों जिनमें 2 का अंतर है। तो 1 2 3 4। तो प्यारे विद्यार्थियों आप किस ऑप्शन का चुनाव करेंगे, ऑप्शन नंबर डी का चुनाव करेंगे। देखिएगा ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों एसएससी के एग्जाम में और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका अच्छा स्कोर आ रहा होगा। यदि आपके 15 प्लस नंबर आ रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आपकी अच्छी तैयारी चल रही है एसएससी जीडी के लिए। और अब की बार सिलेबस बदल दिया गया है, 20 प्रश्न रखे गए हैं प्यारे साथियों। और मैं आगे उम्मीद करूँगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको मैथ रीजनिंग दोनों के प्रैक्टिस सेट करा दिए जाएं प्यारे साथियों। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका स्कोर और भी बेहतर सुधार होगा प्यारे साथियों स्कोर में। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ।